हेलो दोस्तों, अभी हम हैं सीतापुर में। ये नैमी शरण एक धाम है, वहाँ पर आए हुए हैं। और इस समय ये भागीरथी कुंड है, ये इसको बोला जाता है भागीरथी कुंड। और यहीं पर श्री कृष्ण भगवान का चक्र भी है। आगे चल के दिखाएंगे चक्र को। आगे वो जो है ये भागीरथी कुंड। आगे चलते हैं, यहाँ पर वानर सेना भी है, जो कि इनसे बच के थोड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं। और जब तक इनको कुछ खिलाया पिलाया ना जाए, ये मोबाइल को वापस नहीं करते हैं। और हमारे साथ हैं हमारे रामानंद जी। आ जाइए इधर, छाए में आ जाइए, इधर धूप है थोड़ा। रामानंद जी। जी सर, बताइए कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। रामानंद जी, इस धाम के बारे में कुछ बताइए। ये नैमिषारण्य धाम है और ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। और यहाँ की विशेषता ये है, सारे ऋषि मुनि एक बार उपस्थित होके एक जगह उपस्थित हुए और भगवान के पास गए, भगवान भोलेनाथ के पास। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि वो ढूंढ रहे थे कि हमारी तपस्या के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन रहेगा पूरे भूमंडल पर। तो उन्होंने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाइए। तो सारे ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि हे यदुवीर, आप मुझे ये बताएं कि समस्त भूमंडल पर मेरी तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा स्थान कौन सा रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा संतों से कि ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं कि भूमंडल पर कौन सा स्थान आपकी तपस्या के लिए पावन रहेगा। तो कहने लगे ठीक है। एक विधि उन्होंने बताया और अपना सुदर्शन चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और ऋषियों से कहा कि आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहाँ पर ये चक्र गिरेगा वही स्थान आपकी तपस्या के लिए सबसे बेहतर माना जाएगा। और वो ऐसे स्थान पर जाके गिरेगा जो समस्त भूमंडल का बीच हो, केंद्र होगा। पूरी ऐसा माना जाता है कि पूरी धरती का बीच यही नैमिषारण्य में है। और वो चक्र आके यहीं पर गिरा और ऋषि मुनि आए, अपनी तपस्या यहीं पर किया। और ऋषियों का मानना है, पुराणों का भी मानना है कि यहाँ पर जब चक्र गिरा था, जैसे ही चक्र गिरा यहाँ पे, तो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर प्रवेश होने लगा और देखते ही देखते वो ज़मीन में पूरी तरह से समाहित हो गया और सातों परतों को चीरकर ज़मीन के अंदर चला गया। ठीक। और वो आज के समय में दिखता नहीं है। वहाँ पर आज तीर्थ स्थान बना दिया गया है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है और बाउंड्रियों के अंदर एक जाली नुमा जाल डाल दिया गया है, जिसके लिए कोई भी यहाँ पर आए, स्नान करे और वो नीचे तक ना जा सके। इसीलिए जाल यहाँ पर बना दिया गया है लोगों की सेफ्टी के लिए। और ये मंदाकिनी धाम है, मंदाकिनी तीर्थ इसको बोलते हैं। यहाँ की भी बहुत सारी विशेषता हैं, पुरानी विशेषताएं हैं अपनी अपनी देवी देवताओं की। तो सबसे अच्छा भूमंडल पर यही माना गया था तीर्थों में। और सर, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? और कुछ बताइए, यहाँ के बारे में तो हमको पता है नहीं। हम पहली बार आए हैं इस सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। सीतापुर में तो कई बार आ चुके अच्छा, हैं। अच्छा, इस लोकेशन पे पहली बार आया है। अच्छा अच्छा, यहाँ नैमिषारण्य ये धाम है और इसके सीतापुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, हाँ ये सब हाँ, हमारा बहुत ये गहरा रिश्ता रहा है इन जिलों से। इसके नैमिषारण्य के जस्ट पास से वो दाहिने हाथ पे गोमती रिवर है, गोमती नदी है। वो पुरातन से बहती हुई चली आ रही है। उसके भी बहुत सारे इतिहास हैं। ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकल के आई है और आगे गाजीपुर तक जाके ये गंगा जी में, पटना के पास गाजीपुर के पास गंगा जी में मिल गई है। और कुछ अधिक खास नहीं है, सिर्फ यही
तीर्थ है। चलिए आपको देखते हैं कहाँ पर आपका चक्र कहाँ पर गिरा हुआ है। चलिए उधर है, आगे आगे चलिए। देखिए। चलते हैं, चक्र कहाँ पर गिरा हुआ है वहाँ पर देखते हैं। अभी चक्र कुंड बना हुआ है, उसी कुंड के आसपास है ये चक्र। यही वाला कुंड है सर। ये वाला ना जी यही वाला है। ये आ गए। एक कुंड है, नहाने के लिए भी बना है। और ये चक्र इसी के अंदर, इसी कुंड के अंदर चक्र। ये श्रृंगी ऋषि मुनि का तपस्थान है।